दूर गांव बेतनगंज में कुलदीप, जो आशाओं से भरा हुआ था, अपनी गर्भवती पत्नी विनीता के साथ आकर बस गया, इस जगह के छिपे अंधेरे रहस्यों से अनजान। बेतनगंज बाहर से एक शांतिपूर्ण गांव था, लेकिन यहाँ पर एक भयानक श्राप छुपा हुआ था, जो वर्षों पहले दिया गया था और यहाँ पैदा हुए लड़कों की जिंदगी को खतरे में डालता था। कुलदीप को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके लिए कौन से खतरे इंतजार कर रहे हैं। जब कुलदीप स्थानीय विक्रेता से सब्जियां खरीद रहा था, तो वह व्यक्ति उसे जिज्ञासा से देख रहा था। उसके बोलने के तरीके में कुछ अजीब सा था। मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा। आप बेतनगंज में किस लिए आए हैं? मेरा नाम कुलदीप है। मैं इस गांव में नया हूं। मैंने सुना है कि आप अपनी गर्भवती पत्नी के साथ आए हैं। यह अजीब बात है। जानते हैं, ज्यादातर बाहरी पुरुष स्थानीय लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन जो महिलाएं यहाँ बच्चे को जन्म देती हैं, कहा जाता है कि वो हमेशा बेटा होता है और 9 दिनों के बाद उसे ले जाया जाता है। आप क्या कह रहे हैं? कौन सा श्राप? भिंडी ले जाओ और घर चले जाओ। भगवान करे आपको बेटी हो। वह शब्द कुलदीप के मन में गूंजते रहे जब वह घर लौटे, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ हफ्तों बाद विनीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कार्तिक रखा। लेकिन जब कुलदीप उससे मिलने गए, तो उन्होंने विनीता को आंसुओं में देखा और उनका दिल बैठ गया। विनीता, तुम रो क्यों रही हो? यह खुशी का मौका है। हमारा बेटा हुआ है। मैं उसे देख नहीं सकती। कुलदीप, मेरा बेटा केवल 9 दिन जिएगा। मैंने कहानियां सुनी हैं और मुझे पता है यह सच है। यह इस गांव का श्राप है। कुलदीप जड़ हो गए। उनकी दुनिया टूटती हुई महसूस हुई। वह विनीता की बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अपने बेटे को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित कुलदीप फिर से बाजार गए और उस रहस्यमयी विक्रेता से जवाब मांगा। कृपया, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस श्राप के बारे में जो भी जानते हैं, मुझे बताइए। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाऊंगा जो आपकी मदद कर सकता है। मेरे पीछे आइए। कुलदीप को जंगल में गहराई तक ले गया, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान कर रहा था। तुम आ गए हो। मुझे पता था कि तुम आओगे कुलदीप। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। तुम इस श्राप के बारे में जानना चाहते हो। साधु की आवाज धीमी और लगभग रहस्यमयी थी। कई साल पहले एक गर्भवती महिला बेतनगंज आई थी, तुम्हारी पत्नी की तरह, लेकिन आशावान। जब उसे उसके घर से निकाल दिया गया, तो वह एक अस्तबल में बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। मदद के लिए कई दिनों तक भीख मांगने के बाद भी गांव वालों ने उसकी अनदेखी की। उसका बेटा, जो कमजोर था, अपने जीवन के 9वें दिन मर गया। साधु की आंखों में उदासी स्पष्ट झलक रही थी जब उन्होंने आगे बताया। उस महिला ने गांव को श्राप दिया। उसने कहा कि बेतनगंज में पैदा हुआ कोई भी लड़का 9वें दिन के बाद नहीं बचेगा। इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका था अपने बेटे को उस शोकाकुल मां की आत्मा को सौंप देना, अपने ही खून का बलिदान करना। तुम्हें अपने बेटे को गांव के पेड़ के नीचे छोड़ना होगा। वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जो भी करना पड़े करूंगा। मैं इस श्राप को जारी नहीं रहने दे सकता। घर लौटने पर कुलदीप ने विनीता को इस असंभव चुनाव के बारे में समझाने की कोशिश की। विनीता, यही एक रास्ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कार्तिक 9वें दिन गायब हो जाएगा और हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ गया। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मैं उसे नहीं खो सकती। कुलदीप, मैं नहीं। उसकी आवाज में हताशा ने कुलदीप को रोक दिया, लेकिन अंदर से वह जानते थे कि उन्हें क्या करना होगा। अगले दिन कुलदीप, जब उन्होंने कार्तिक को पेड़ के नीचे रखा, तो कुलदीप का दिल टूट गया। मां, मैं आपका दर्द समझता हूं। मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं उसे आपको सौंपता हूं, ताकि किसी और बच्चे को आपके बेटे जैसा दर्द न सहना पड़े। और एक पल में कार्तिक गायब हो गया। कृपया खुश रहना मेरे बेटे। लेकिन जैसे ही कुलदीप और विनीता घर लौटे, कुछ अविश्वसनीय हुआ। कार्तिक वापस आ गया और उसके साथ खड़ी थी वह महिला, शापित मां की आत्मा। तुमने श्राप तोड़ दिया है। पहली बार एक पिता ने मेरे दर्द को सच में समझा है। महिला गायब हो गई, कुलदीप और विनीता को स्तब्ध और विस्मय में छोड़कर। श्राप समाप्त हो गया था और बेतनगंज आखिरकार अपने दुखद इतिहास से मुक्त हो गया। जैसे ही कुलदीप और विनीता ने अपने बेटे को गले लगाया, उनके दिल खुशी से भर गए। घने और शांत जंगल के बीच एक मोक गहरी तपस्या में बैठा था, ज्ञान की तलाश में। मोक की ध्यान साधना एक छोटे हिरण की हलचल से भंग हो गई। उसकी कोमल चाल सूखे पत्तों को कुचलती हुई मोक का ध्यान भटकाती है। मोक ने अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान। प्रिय हिरण, तुम भूखे होगे। आओ,
मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढता हूं। जैसे ही हिरण पास आया, उसका रूप बदलने लगा। वह कोमल प्राणी एक डरावने शेर में बदल गया, जिसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। मोक का चेहरा डर से भर जाता है जब शेर झपटने के लिए झुकता है। वह अपने हाथ जोड़ता है और गहराई से प्रार्थना करता है। हे भगवान, ये कैसी माया है? मुझे इस जानवर से बचाइए। माया गायब हुई और एक शरारती जादूगर हीरा सामने हंसता हुआ प्रकट हुआ। उसने मोक के साहस की परीक्षा मजाक में ली थी। बाबा, आप इतनी आसानी से डर गए। लोग आपको महान कहते हैं, लेकिन मेरी साधारण माया ने आपको हिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या का मजाक बनाने की? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम्हारा परिवार तुम्हें भूल जाएगा और तुम अकेले भटकते रहोगे। हीरा ने श्राप को नजरअंदाज किया और हंसते हुए अपने घर लौट गया। लेकिन घर पहुंचने पर उसे मोक के शब्दों की सच्चाई का एहसास हुआ। हीरा अपने आरामदायक घर में अपनी पत्नी और बेटी के पास जाता है। वे उसे खाली निगाहों से देखती हैं। तुम कौन हो? हमारे घर से तुरंत निकल जाओ। उसका परिवार वास्तव में उसे भूल चुका था। बेबस हीरा मोक के पास माफी मांगने दौड़ा। बाबा, आपका श्राप सच हो गया है। कृपया मुझे बताइए कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तुम्हें राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना होगा। केवल उनके शब्द ही तुम्हारे परिवार की यादें वापस ला सकते हैं। हीरा ने राज्य के कोने कोने में ईमानदारी के दावेदारों को देखा। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार बताने में लगा था। वह थक चुका था। तभी उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जो एक विनम्र सब्जी बेचने वाला था। क्या आप मुझे यहाँ के सबसे ईमानदार व्यक्ति का पता बता सकते हैं? भैया, सच्ची ईमानदारी तब दिखती है जब कोई बेईमानी करने का मौका आने पर भी उससे बचे। शायद भगवान ही जानते हैं कि हम में से कौन सबसे ईमानदार है। रोहित की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर हीरा ने एक परीक्षा का विचार किया। गांव के चौक में हीरा ने रात भर में एक चमकदार सुनहरा पेड़ प्रकट किया। अगली सुबह ग्रामीण आश्चर्य से उसे देखने के लिए जुट गए। मुझसे एक इच्छा मांगो, लेकिन सावधान रहो, मैं भोर से पहले गायब हो जाऊंगा। गांव में एक सुनहरी चमकते पेड़ के पास लोग अपनी इच्छाएं मांगने के लिए जुटे। लेकिन रोहित, एक सब्जी वाला, अपनी बीमार मां की सेवा में लगा रहा। अगले दिन लोगों ने पाया कि उनकी इच्छाएं उल्टी पड़ गईं। यह भ्रम और बहस का कारण बना। उनमें से रोहित को एक हीरे की माला हाथ में मिलती है। ये हार किसका है? ये मेरा नहीं है। रोहित की ईमानदारी ने दूसरों को अपनी गलत जगह पर पहुंची इच्छाएं वापस करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हीरा जानता था कि सार्वजनिक प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। हीरा ने गांव वालों के आंगन में खजाने छिपा दिए और इंतजार करने लगा। जैसे ही लोग खजाने को खोजते हैं, रोमांच बढ़ता है, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें रख लेने का निर्णय करते हैं। केवल रोहित ही खजाना राजा के पास ले जाता है। अपनी मां की गुजारिशों को ठुकराते हुए भी उसे रखना नहीं चाहता। लालच और प्रलोभन के बावजूद रोहित ने अपना ईमान नहीं छोड़ा और खजाने को राजा के पास लौटा दिया। हीरा रोहित के पास जाता है, अपना श्राप समझाता है और मदद की गुहार करता है। रोहित भावुक होकर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति देता है। रोहित की सच्चाई ने हीरा को उसका परिवार लौटाया और गांव में एक नई प्रेरणा दी। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन हीरा की पत्नी रोहित से प्रभावित होकर अपनी बहन का हाथ विवाह के लिए पेश करती है। ईमानदारी, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा जीतती है और अमूल्य विरासत छोड़ जाती है।